नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के लिए लाया हूँ पठ धातु। प्रायः सभी छात्र कठिनाइयों का सामना करते हैं धातु रूप शब्द रूप को समझने में। इसीलिए मैंने चिंतन किया कि सबसे पहले पठ धातु रूप एक समझा करके बताया जाए। आगे आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो विश्वास है कि कुछ ना कुछ बढ़िया ही समझ में आएगा। इसीलिए आगे हम पठ धातु पे चर्चा करेंगे। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है पठ धातु के रूप, इंग्लिश में भी लिख दिया गया है इसमें। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना, जो हम पठन पाठन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो पढ़ना जो है सिर्फ पढ़ना, इसका अर्थ है सिर्फ पढ़ना। तो पठ धातु भुआदि गण, वैसे संस्कृत व्याकरण में 10 गण हैं, उसमें से भुआदि गण में ये पठ धातु का चर्चा है। और आगे जो है यही बात बताया है कि भुआदि प्रथम गण है, भुआदि प्रथम गण है और पठ धातु इसी में है। पठ का अर्थ है पढ़ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पठ धातु रूप। पठ धातु रूप परस्मैपदी पदी। अब हमने तो ये समझ लिया कि पठ धातु का मतलब है पढ़ना, और ये परस्मैपदी पदी जो शब्द है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि धातु के भेद है। धातु मुख्य रूप से 3 भेद में विभक्त है। एक है परस्मैपदी, एक है आत्मनेपदी और एक है उभयपदी। तो उसमें परस्मैपदी जो धातु है काफ़ी अधिक मात्रा में इसका उपयोग पठन पाठन में किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले हम इसी धातु की चर्चा करेंगे। आगे है पठ धातु। पठ धातु के धातु रूप संस्कृत में सभी लकारों में यहाँ पे दिया गया है, ऐसा कहा गया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं जानकारी के लिए कि मुख्य रूप से धातु रूप जो है 10 भेद हैं, धातु के 10 भेद हैं। और जो आज के जो शिक्षण पद्धति है, जो प्राइमरी लेवल से लेकर के बच्चे 8वीं 10वीं तक पढ़ते हैं, जो भी है, इसमें 5 लकारों की चर्चा है किताबों में। तो जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि मुख्य रूप से 10 लकार हैं धातु के, लेकिन आज का जो कालखंड है इसमें 5 लकारों पे चर्चा ही करते हैं। सिर्फ जो कक्ष में जो है 5 लकार की ही चर्चा, इसीलिए 5 ही लकार पे चर्चा करेंगे। पहला लकार है लट लकार। लट लकार पठ धातु रूप। वैसे आज के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी प्रायः यही 5 लकारों का ही पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है पठ धातु रूप। यहाँ पे लट लकार पठ धातु। पठ में यहाँ पे एक, जैसे लट में ट में लगा हुआ है, वैसे यहाँ पे ठा में भी लगना चाहिए, लेकिन खैर मिसप्रिंट है। चलते हैं आगे। इसका मतलब है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्यों कहते हैं इसको? वर्तमान काल इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमने कहा कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं और वे सभी पढ़ते हैं। तो इसमें जो पढ़ना जो क्रिया है, इसके स्थान में हम वर्तमान काल की क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पढ़ता है, तो वर्तमान काल का वाक्य हम बना रहे हैं। और उसमें जो पढ़ना जो क्रिया है, एक व्यक्ति पढ़ता है तो उसके लिए पठति, वह पढ़ता है तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः, और वे सभी पढ़ते हैं तो सह तो ते बहुवचन का शब्द है, ते पठन्ति, ऐसा वाक्य बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे पठति का मतलब एक व्यक्ति पढ़ता है तो पठति, 2 पढ़ते हैं तो पठतः, और बहुत सारे पढ़ते हैं तो पठन्ति। अब यहाँ पे 3 लकार है। 3 लकार का मतलब क्या है? 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे 3 पुरुष है तो तीनों का क्या मतलब है? तो प्रथम पुरुष वैसे अन्य पुरुष कहे जाते हैं। इसमें जैसे राम जाता है या राम पढ़ता है, राम और श्याम पढ़ते हैं, या बहुत सारे राम हो तो
उनके लिए भी वाक्य बनाएंगे। वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो हम वाक्य बनाते हैं छोटे छोटे, तो इसमें उपयोगी है ये प्रथम पुरुष। दूसरे नंबर पे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का उपयोग हम करते हैं तुम जहाँ पे शब्द हो, जहाँ पर भी तुम दोनों और तुम सभी को ग्रहण करके वाक्य निर्माण हो, वहाँ पे हम मध्यम पुरुष का उपयोग करेंगे। अब यह वर्तमान काल है, यहाँ पर वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है, नहीं मिसप्रिंट नहीं, सॉरी, मध्यम पुरुष में जो है पठसी पठथ पठथ, यानी पठसी का मतलब पढ़ते हो। जैसे हम कहते हैं कि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, वैसे तुम शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, तो तुम और मैं, तुम मैं वह, इस प्रकार से जो हम उपयोग करते हैं शब्द, तो ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में क्या करते हैं हम, सर्वनाम शब्द उपयोग करते हैं दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। तो जहाँ पे हम कहेंगे तुम दोनों, तुम सभी, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो, या तुम पढ़ती हो, तुम दोनों पढ़ती हो और तुम सभी पढ़ती हो। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो पढ़ने के लिए जो क्रिया के स्थान में उपयोग करेंगे पठसी पठतः, सॉरी पठथः और पठथ। तो ये जो पठथः और पठथ, यहाँ पे जो द्विवचन और बहुवचन है, इसमें ये ध्यान रखना कि मध्यम पुरुष में जो द्विवचन है, द्विवचन में विसर्ग लगा हुआ है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगा हुआ, और शब्द जो है वो समान रूप से एक जैसे दिखते हैं। आगे है हमने मध्यम पुरुष समझा दिया। अब ये जो है उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामि, अहम शब्द है मैं के लिए, और द्विवचन वहाँ से शब्द ले लेंगे क्योंकि अब द्विवचन की क्रिया का इस्तेमाल करना है यहाँ पे हमें। तो द्विवचन में जैसे हम दोनों पढ़ते हैं, तो अहम के बाद आता है आवाम, आवाम पठावह, और आवाम के मतलब बाद है अहम आवाम वयम, वयम शब्द है, तो वयम पठामह, यानी अहम पठामि, आवाम पठावह और वयम पठामह। इस प्रकार से जो हम वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सभी पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम वाक्य जो बनाते हैं, इसमें जो पढ़ने के लिए जो वाक्य बनाते हैं उसमें क्रिया के स्थान में इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। तो आपने सभी ने समझा होगा कि प्रथम पुरुष जो है वो उसमें मैं और तुम को छोड़ करके तुम शब्द का उपयोग करेंगे, तब तो मध्यम पुरुष का क्रिया हमें लाना पड़ेगा, और अपने लिए करेंगे, अपने हम दोनों हम सभी के लिए, तो उत्तम पुरुष। और प्रथम पुरुष में दुनिया के जितने भी वाक्य हैं इन क्रियाओं के साथ में बनाया जा सकता है। ठीक है, तो राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, सीता, ललिता, गीता, बबीता, है ना, सब जितने भी वाक्य है सब के नाम से हम वाक्य बना सकते हैं। सिर्फ तुम और मैं को छोड़ करके हम प्रथम पुरुष की क्रिया का इस्तेमाल सभी जगह कर सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सभी के लिए कोई भी वाक्य बनाएंगे उसके लिए आरक्षित है। उत्तम पुरुष जो है मैं, हम दोनों, हम सभी के लिए आरक्षित है। इसी प्रकार से हम आगे भी आपको समझाएंगे। ये लट लकार है। लट लकार के बाद जो लकार है उसको हम देखते हैं आगे चल के। यहाँ पे ये लट लकार आपने समझ लिया है, तो लट लकार के बाद हम जो आगे धातु समझेंगे वो देखते हैं क्या है आगे। अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे धातु रूप है, धातु रूप आया है यहाँ पे कहते हैं लोट लकार। लोट लकार जो है पठ धातु रूप अनुज्ञा, यहाँ पे लिखा हुआ अनुज्ञा यहाँ पे लिखा गया है। आपको मैं बता दूं कि आज्ञा देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, जैसे हम किसी को आदेशित करते हैं कि जैसे तुम ऐसा कार्य कर लो, तुम पढ़ लो, तुम लिख लो, इस प्रकार से हम आदेशित करते हैं कि तुम जाओ, तुम ये काम कर लो। इस प्रकार से जब हम आदेशित करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, उस जगह के लिए हमें वाक्य जब बनाना है तो वहाँ पे वर्तमान काल के लिए लट लकार है, और इस प्रकार की क्रिया के लिए जो है लोट लकार है। अनुज्ञा, आज्ञा और अनुज्ञा एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आज्ञा देने के लिए जो भी वाक्य बनाएंगे तो लोट लकार का उपयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे उपयोग, तो प्रथम पुरुष में कोई भी शब्द हम ग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दिया था मैंने कि तुम और मैं,
के साथ वाक्य नहीं बनाएंगे प्रथम पुरुष में, बाकी सभी वाक्य हम बना सकते हैं। कहते हैं रामः पठतु, राम पढ़ो, या बालकः पठतु, बालक पढ़ो, ऑर्डर दिया मैंने। तो इस प्रकार से पठतु जो है, या आप भी किसी को कहेंगे तो पठतु शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पढ़ने के लिए। पठतु पढ़ने के लिए, गच्छतु जाने के लिए, लिखतु लिखने के लिए, इस प्रकार से तमाम सारी धातु हैं। इसमें जो है एक प्रकार से हम, इसका ट्रिक भी है कि हम जैसे यहाँ पे अभी इसको पहले समझा दूँ, आगे बताता हूँ मैं कैसे याद करेंगे ट्रिक से, एक ही साथ में बता दूंगा आपको। तो पठतु, जैसे बालकः पठतु, बालक पढ़ो, बालको पठताम, तुम दोनों बालक पढ़ो, और बालकाः पठन्तु, बालकाः पठन्तु यानी तुम सभी बालक जो है पढ़ो। जैसे हम आदेशित करते हैं कई बार कि तुम सभी जो वर्क है कंप्लीट करो यहीं पे क्लासरूम में, या पढ़ो, इस प्रकार से हम आदेशित करते हैं। तो हम सभी बालकों को एक साथ आदेशित करते हैं, एक को नहीं। तो वहाँ पे हम पठन्तु शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं। आगे है मध्यम पुरुष, त्वम पठ, त्वम के बाद आता है त्वम, युवाम, युवाम पठतम, और यूयम पठत, यानी तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, और तुम सभी पढ़ो, हम आदेशित कर रहे हैं। अहम अहम पठानी, आवाम पठाव, और वयम पठाम, पठानी पठाव पठाम। अहम पठानी, आवाम पठाव, आवाम के बाद आता है वयम, वयम पठाम, यानी मैं पढ़ूं, अपने आप को भी आदेशित कर सकते हैं, हम दोनों पढ़ें और हम सभी पढ़ें। इस प्रकार से आप अपने आप को भी आदेशित कई बार करना पड़ता है। इस प्रकार से जब वाक्य बनाएंगे तो हम उत्तम पुरुष की क्रिया लोट लकार में उपयोग हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार जो है भूतकाल की क्रिया है। चाहे किसी भी धातु का लंग लकार उठा लीजिए, पढ़ने के लिए पठ धातु का, जाने के लिए गम धातु का, लिखने के लिए लिख धातु का, नाचने के लिए नृत्य धातु का, इस प्रकार से तमाम सारे धातु रूप है। आप जो है जिस अर्थ में जो वाक्य बनाना चाहते हैं उस अर्थ में उस क्रिया को आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया के साथ में है शब्द का उपयोग अपने आप हो जाता है। यहाँ पे अलग से अस्ति नहीं लगाना पड़ेगा वाक्य बनाते समय। यहाँ पे जैसे अपठत, अपठताम, अपठन कह देंगे तो इस प्रकार से है का उपयोग अलग से नहीं करना पड़ेगा। हिंदी में है का उपयोग अलग से करते हैं, यहाँ पे कह देते हैं एक साथ में ही। क्रिया का उपयोग करने से हिंदी में अलग से करना पड़ता है और यहाँ पे नहीं, है शब्द का उपयोग अलग से नहीं करना पड़ेगा। आगे बताता हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे हमें उपयोग अलग से है शब्द का नहीं करना है, मैं बताता हूँ। जैसे बालकः अपठत, बालको अपठताम, और बालकः अपठन। बालक, एक बालक पढ़ा, बालकः मतलब बालकः शब्द बोलते ही एक बालक का बोध हो जाता है, और अपठत मतलब पढ़ा, भूतकाल की क्रिया है ये, यानी जो बीता हुआ समय है उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। इसको लंग लकार वाले शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि बालक पढ़ा, तो बालक पढ़ा इतने से ही पता चल जाता है कि बालक ने पढ़ा। हम इतना नहीं कहेंगे कि बालक ने पढ़ा है। इस प्रकार से हम वाक्य अलग से बिल्कुल अलग अलग शब्दों को करके हम नहीं भी बोलेंगे तब भी हमें पता चल जाता है कि बालक ने पढ़ा होगा। ठीक है। बालकः अपठत, बालको अपठताम, और बालकाः अपठन। एक बालक ने पढ़ा, दो बालकों ने पढ़ा, बहुत सारे बालकों ने पढ़ा। तो पढ़ने के लिए जो है हम अपठत, अपठताम, अपठन का उपयोग हम करेंगे। आगे है तुम दोनों, तुम सभी के लिए हमने पहले ही बता दिया था कि मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सभी के लिए कोई भी वाक्य बनाएंगे उसके लिए आरक्षित है, वो किसी भी लकार का हो। अब यहाँ पे है अपठः, तुम अपठः, तुम के बाद आता है युवाम, युवाम अपठतम,
अयूयम अपठत। तो इस प्रकार से तुम पढ़े, तुम पढ़ चुके हो यानी तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े यानी तुम दोनों पढ़ चुके हो, और तुम सभी पढ़ चुके हो। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तो जो पढ़ चुके हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, अपठः अपठताम अपठत, अपठः अपठतम अपठत। आगे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है कि अपठतम अपठम अपठाव अपठाम। अपठम जो शब्द है अहम के साथ जोड़ देंगे, आवाम के साथ जोड़ेंगे अपठाव, और वयम के साथ जोड़ेंगे अपठाम, अहम आवाम वयम। ठीक है। संस्कृत में एक चीज़ है, नियम जो है बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि अहम अपठम या अपठम अहम, हम अपने आप का जो उपयोग करते हैं, चाहे पहले कर लें या बाद में कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अर्थ एक ही होता है। ये चीज़ विशेष है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, जैसे आपने एक शब्द आगे पीछे किए तो सब काम तमाम। लेकिन संस्कृत में बहुत ही सुंदर ये व्यवस्था है और कहीं पे नहीं मिलेगा ये। चाहे अहम पठामी कह लो या पठामी अहम कह लो, अर्थ एक ही होता है। चलिए अभी पहले समझा दो, फिर ट्रिक भी तो बताना आप सभी को। तो मैं पढ़ चुका हूँ, हम दोनों पढ़ चुके हैं, हम सभी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से मध्यम पुरुष का उपयोग हम करेंगे। और जाने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए अलग अलग धातु रूप है, तो उसका भी हम समझाने का प्रयास करेंगे उन सभी को भी। आगे है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का भाई उपयोग क्या है? तो विधिलिंग लकार का उपयोग है चाहिए, इच्छा प्रकट करने के अर्थ में। जैसे हम कहते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए या तुम्हें पढ़ना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए, उसे घूमना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे रोना चाहिए, उसे नाचना चाहिए, उसे गाना चाहिए। इस प्रकार से जो हम वाक्य बनाते हैं उसमें हम जो क्रिया का उपयोग करते हैं, वर्ब इंग्लिश में वर्ब कहते हैं क्रिया को। तो क्रिया का जो उपयोग करते हैं वहाँ पे हम विधिलिंग लकार का उपयोग कर सकते हैं, यानी विधिलिंग लकार में आने वाले जो धातु है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पठेत यानी पढ़ना चाहिए, है ना, गच्छेत यानी जाना चाहिए, लिखेत यानी लिखना चाहिए, खादेत यानी खाना चाहिए। इस प्रकार से विधिलिंग लकार का जो धातु है उपयोग हम कर सकते हैं। इसका भी उपयोगिता है बहुत ज़बरदस्त। अपने इच्छा को प्रकट करो, भले लोग करें ना करें काम को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम आदेशित करते हैं तो ज़रूरी होता है काम करना, लेकिन जब हम किसी को अपना इच्छा जाहिर करते हैं उस समय उसका मन हो तो करे, ना मन हो तो ना करे काम को। तो इस स्थिति में हम वाक्य का जो हम उपयोग करते हैं, वाक्य में शब्दों का, वो यही शब्द है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार हमने बता ही दिया आपको किस प्रकार से उपयोग करेंगे। सभी अर्थों में अलग अलग धातु रूप है, लेकिन लकार यही होगा। आगे है जैसे बालक पठेत, बालक को पढ़ना चाहिए, बालको पठेताम, दो बालकों को पढ़ना चाहिए, और बालक पठेयुः, सभी बालकों को पढ़ना चाहिए। कई बार हम ऐसा कहते हैं, परीक्षा के लिए निर्देश देते हैं कि तुम लोग को ऐसा तैयारी करना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए। उस जगह में हम इसका उपयोग कर सकते हैं विधिलिंग लकार का। अब विधिलिंग लकार में हम आगे भी समझेंगे। अब यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि बालक को पढ़ना चाहिए, मोहन को पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हैं, इस प्रकार से कोई भी वाक्य बनाएंगे हम, मध्यम और उत्तम को छोड़ करके, तुम और मैं को छोड़ करके कोई भी वाक्य हम इस के साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रथम पुरुष का उपयोग करेंगे। इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है, कई बार मैंने बताया आपको। इसको अन्य पुरुष भी इसलिए कहा जाता है कि इसमें तुम और मैं को छोड़ करके दुनिया के सभी वाक्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। आगे है मध्यम। मध्यम में है त्वम पठे है, त्वम पठे है, इस प्रकार से है। त्वम के बाद आता है त्वम युवाम, युवाम पठेतम, अयूयम पठेत, पठेत मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सभी को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए कहा गया है। उत्तम में है अहम पठेम, आवाम पठेव, और उसके बाद है अहम आवाम के बाद आता है वयम, वयम पठेम। तो इस प्रकार से जो है
हमें पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सभी को पढ़ना चाहिए। कई बार पढ़ाई के लिए चिंतित होते हैं तो हम अपने लिए भी चर्चा करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो उस स्थिति में है, उस स्थिति में इच्छा हम प्रकट कर रहे हैं, अभी हमने किया नहीं है, तब तक जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं विधिलिंग लकार का। हमें पढ़ना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। हाँ, आजकल ब्रजरज उत्सव है तो वृंदावन के सभी छात्र जो है अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, तो सब आपस में बातचीत करते होंगे कि हमें भी घूमना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी वहाँ पे गाना सुनना चाहिए। इस प्रकार से चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए होगा वहाँ पे विधिलिंग का हम उपयोग करेंगे, वर्ब यानी क्रिया के स्थान में। आगे भी चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं भाई। एक और लकार बचा हुआ है, बहुत प्रसिद्ध लकार है, लृट लकार कहते हैं इसको। लृट उच्चारण करने में प्रायः सभी छात्र गलती करते हैं, इसको लृट लकार कहते हैं। लृट पठ धातु है भविष्यत काल, जो आने वाला समय है, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस भी इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको। तो फ्यूचर के लिए जो है, जो क्रिया है, वर्ब है, संस्कृत में कैसे उपयोग करते हैं तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे लृट लकार जो है, लृट लकार में पठ धातु भविष्यत काल, भविष्यत काल आने वाले समय के लिए कहा जाता है फ्यूचर। फ्यूचर की जब चर्चा करते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा या करेंगे, तो उस स्थिति में हम अभी हमने काम किया नहीं, कर भी नहीं रहे हैं और आगे करने की चर्चा कर रहे हैं। उस स्थिति में हम जब आगे की जो भी प्लानिंग करते हैं उसमें वहाँ पर जो क्रिया है, संस्कृत में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जाने के लिए, सभी के लिए मैंने कई बार बताया है, क्लासरूम में भी बताता हूँ, इसी प्रकार से समझाता हूँ। लेकिन संस्कृत थोड़ा सा आज के जो आधुनिक समय इसमें क्लिष्ट होता है, कठिन समझ में नहीं आता रहता बच्चों को, और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ छात्र हित में कार्य किया जाए। तो यहाँ पे पढ़ना चाहिए, बालक को पढ़ना चाहिए। बालकः पठिष्यति, सॉरी, बालक पढ़ेगा, बालक पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा आगे चल के। दो बालक पढ़ेंगे और बहुत सारे बालक पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे, बालक तो वही है, वर्तमान में भी वही थे, लोट लकार में जो ऑर्डर आज्ञा के लिए उसमें भी वही थे बालक, और यहाँ पे भी वही बालक हैं। लंग लकार में भी जो भूतकाल की क्रिया के उपयोग के वहाँ पे बालक, बालक तो कॉमन ही है। और यहाँ पे सिर्फ क्या बदला है तो सिर्फ धातु, जस के तस धातु रूप को उठा करके उसी लकार को परिवर्तन कर दीजिए, उसी धातु को अन्य लकार में परिवर्तन कर दीजिए, बस। जैसे लकार परिवर्तन करें तो वैसे काल बदल जाता है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है, यानी क्रिया बदलने से ही वाक्य का अर्थ बदल जाया करता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे पठिष्यति, बालकः पठिष्यति, बालको पठिष्यतः पठिष्यन्ति बालकाः, या बालकः पठिष्यन्ति। हमने कहा था पहले भी कि हम बालक का या अपने लिए अहम का, या दूसरे के लिए तुम शब्द का, या तुम जो हम कहते हैं संस्कृत में, उसका उपयोग हम धातु से पहले भी कर सकते हैं, पहले क्रिया का उच्चारण करके भी हम शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जो करता है उसका उपयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नियम बहुत ही अच्छा है। पठिष्यति बालकः या बालकः पठिष्यति, अर्थ एक ही होगा कि बालक पढ़ता है, यही अर्थ होगा उसका। तो ध्यान रहे सभी को, ये चीज़ विशेष है यहाँ पे संस्कृत में। तो बालकः पठिष्यति या सः पठिष्यति, वह पढ़ेगा, इस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। बालक के जगह रामः पठिष्यति, मोहनः पठिष्यति, कृष्णः पठिष्यति। कृष्ण नाम का बालक ब्रज में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो कन्हैया शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं हम। तो पठिष्यति जो है वो वही रहेगा। तो बालकः यानी बालक पढ़ता है, बालकों के साथ में लगाएंगे पठिष्यतः, तो दो बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ेंगे तो बालकः पठिष्यन्ति। बालक पढ़ेगा, दो बालक पढ़ेंगे, बहुत सारे बालक पढ़ेंगे। हम वर्तमान में चले आए थे, थोड़ा ध्यान से उतर जाता है। हाँ,
तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सभी पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे अभी पढ़ा नहीं है और ना ही पढ़ रहा है, आगे का प्लानिंग कर रहा है। तो तुम पढ़ोगे, कहते हैं तुम पढ़ोगे तो बड़े बनोगे, कंपटीशन की तैयारी में लग जाओगे आगे चल के, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो लोग चर्चा करते हैं आपस में भी कि तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। प्रायः जो अभिभावक है बच्चे से कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं। तो तुम पढ़ोगे, तुम पठिष्यसि, तुम के बाद आता है युवाम, युवाम पठिष्यथः और यूयम पठिष्यथ। इस प्रकार से जो हमने वाक्य बनाया, ये आप सभी ध्यान रखें। तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सभी पढ़ोगे। ठीक, मैं पढ़ूँगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे। अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, और अहम आवाम के बाद आता है वयम पठिष्यामः। ठीक है, पठिष्यामि पठिष्यामः वयम भी कह सकते हैं। हम वाक्य को बनाने के लिए किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, चाहे क्रिया को पहले रख लीजिए या कर्ता को पहले रख लीजिए, वाक्य का अर्थ वही होगा। अब हम ट्रिक की बात कर रहे थे सभी में, तो हम लट लकार में चलते हैं। लट लकार ये है, तो लट लकार में हम आ गए। यहाँ पे जैसे देखिए पठिष्यति, पठति कहेंगे तो पठति, पठतः, पठन्ति, इसमें ति, तः और अन्ति ये जो है कॉमन है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। कोई भी धातु रूप उपयोग कर लीजिए, ति, तः और अन्ति ये लगा ही होगा। ठीक है, आगे है पठसि, पठतः, पठथ। ठीक है, सी, थः और थ, इस प्रकार से ये लगा हुआ है सभी में। जितने भी पठिस, हम पठसी कहेंगे, लिखसी कहेंगे, गच्छसी कहेंगे, नृत्यसी कहेंगे, जो भी हम कहेंगे वहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि शब्द के अंत में कौन सा शब्द है, इसका ध्यान रखना है। लट लकार का एक जैसे ही मिलेगा, लट लकार का एक जैसे मिलेगा आपको, लंग लकार का एक जैसे मिलेगा, यानी अंत का सभी जो है, अंत का जो सब वर्ण है वो सभी लकारों में उस वचन में एक जैसे ही है। जैसे यहाँ पे ति, तः, अन्ति, सी, थः, थ, मी, वह, मह, इस प्रकार से आपको सभी में, पठति में देख लो, गच्छति में, लिखति में मैंने बताया है, ऐसे में तू, ताम, अंतु, इस प्रकार से देखिए। ठ है ना, आह, ठा में आ देखिए, और यहाँ पे तम देखिए, तम, और आगे त है, नी, वह, म, इस प्रकार से जो अंत का वर्ण है उसको ध्यान रखेंगे तो उस लकार का कोई भी धातु रूप उठा लीजिए वो वैसे ही होगा। पठतु, पठताम, पठन्तु, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, इस प्रकार से कोई भी धातु का लोट लकार उठा लीजिए, इसी प्रकार से होगा। लंग लकार में भी यही है, अपठत, अपठताम, अपठन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, इस प्रकार से अलिखत, अलिखताम, अलिखन, इसी प्रकार से कोई भी धातु रूप है अगर वो परस्मैपदी का है, परस्मैपद का है तो इसी प्रकार से होगा। ठीक है, आगे है सभी में देख लीजिए, सभी लकार सभी पुरुष और सभी वचन में देख लीजिए, लास्ट का वर्ण ध्यान रखें। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। पठेत, पठेताम, पठेयुः, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, कोई भी धातु रूप ले आइए आप विधिलिंग लकार में एक जैसे ही पाएंगे, सेम फॉर्मूला रहता है सभी का। तो ये और अच्छी बात है कि आपने एक याद कर लिया तो कई सारे आप पढ़ लीजिए, तो बस पढ़ने मात्र से ही काम चल जाता है। यहाँ पे लट लकार में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, यानी कोई भी धातु रूप आप ले पठ जैसे ही होगा। किसी किसी धातु में कहीं कहीं किसी लकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है जिसको हम विशेष रूप से याद कर सकते हैं, यही इसका ट्रिक है। बाकी सभी प्रायः आपको मिलता जुलता ही मिलेगा, शब्द रूप में भी यही सिस्टम है। आज के लिए इतना ही। और एक बात और बता दूं कि जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछा गया कि
लट लकार पठ धातु लट लकार वर्तमान काले एक वचन प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम। अब क्वेश्चन तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कौन से लकार कहा जा रहा है और कौन से लकार है और उसमें कौन से वचन का कहा जा रहा है, उसमें भी कौन से पुरुष है, तो ये ध्यान रखना है। शब्द तो एक ही होगा, बताना तो एक ही शब्द है पठती, लेकिन कितना हो गया लंबा, जो प्रश्न है वो कितना लंबा हो गया कि पठ धातु रूप लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का कौन सा रूप बनेगा। रूप मतलब कौन सा शब्द होगा, तो इस प्रकार से पूछा जाता है, ये ध्यान रहे आपको। तो इसमें जो है वचन और पुरुष ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। एक का आपने याद रख लिया तो सभी का याद हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है और इसी को आप स्वीकार करेंगे आगे चल करके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे भी हम प्रयास करेंगे आपका सहयोग करने का।